अध्यादेश में सारी खामियां, टोटल खामियां ही हैं अध्यादेश में। गुणवत्ता तो है ही नहीं। गुणवत्ता तो है व्यापारी के लिए, गुणवत्ता तो है उसमें पूंजीपतियों के लिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये पूरा जो अध्यादेश है ये अमेरिका के दबाव में, क्योंकि ये कह रहे हैं वन नेशन वन मार्केट। एक्चुअली वन नेशन वन मार्केट नहीं रही, वन वर्ल्ड वन मार्केट होगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश भर की अनाज मंडियों में किसान और आड़ती धरने पर बैठे हैं। इसी के चलते भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हिसार अनाज मंडी में धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने 20 सितंबर को होने वाले रोड जाम को लेकर किसानों से बातचीत की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जमकर हमला बोला। उनके परिवार को वहाँ नजर नहीं आया, कहीं छुप के बैठे हो तो मेरे को पता नहीं। और बेशर्मी की भी हद होती है। लोगों ने इनको वोट दिए हैं एंटी बीजेपी, और इन्होंने लोगों की वोट को बेच दिया बीजेपी के पास। लोगों ने उम्मीद की थी कि देवीलाल का पोता है, देवीलाल का रूप है, ऐसा इसको प्रचारित किया गया। लेकिन अब ये कह रहा है ये अध्यादेश किसानों के पक्ष में है। ये भी नहीं शर्म आती, कम से कम चुप्पी करा रहे। और इससे अच्छे तो पंजाब वाले रह गए। हालांकि हरसिमरत कौर जो है वो बीजेपी की पार्टनर थी, उन्होंने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की शर्म की, लोगों की आवाज़ की शर्म की, और कल इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अगर इसको भी थोड़ी बहुत शर्म है तो इसको भी इससे इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार से अलग हो जाना चाहिए। और ये मौका है उसके लिए अपनी इज्जत बचाने का। और नहीं होगा कल ऐसी पोजीशन आएगी कि लोग उसको गाँवों में नहीं घुसने देंगे। अभी उसी के एरिया से आया हूँ, चाणा से, जहाँ पे उसने चुनाव लड़ा है, तो लोगों में भारी आक्रोश है उसके प्रति। कहीं ऐसा ना हो कि कल लोग उसको गाँव से धक्के मारे, गाँव उसकी मीटिंग भी ना करने दें। अच्छा, उसके पहले वो सरकार से किनारा कर। किसान भाइयों से मुलाकात करने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तीनों अध्यादेशों की कमियां गिनाई और कहा कि ये अमेरिका के दबाव में कानून लाए गए हैं। चढ़ूनी ने कहा कि 20 सितंबर को प्रदेश भर में रोड जाम होगा और उसके बाद देश भर के किसान नेता दिल्ली में एकजुट होकर 25 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन के लिए मुलाकात करेंगे। 20 तारीख को पूरे हरियाणा में रोड जाम किए जाएंगे और उसके बाद 25 तारीख को पूरा देश बंद की काल है। और उसके बाद पूरे देश में इस आंदोलन को उठाने के लिए, ताकि एक समय पे एक ही तरह का आंदोलन हो और कॉमन मांगों के ऊपर, ये 27 तारीख को इसके लिए सभी प्रदेशों के जो प्रधान हैं उनकी मीटिंग दिल्ली में बुला ली गई है। एक संगठन से 2-2 आदमी। तो इसके अगला जो आंदोलन होगा वो पूरे देश में एक साथ और एक ही तरह का आंदोलन होगा। पूरे देश के किसान संगठन जो है उसमें शामिल हो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते को एक साजिश करार दिया है। उन्होंने इसे बीजेपी की चाल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बांटना चाहती है, दूसरे गुट के लोग बीजेपी के नेता ही हैं। ये धड़ेबंदी नहीं है, बीजेपी की चाल है। बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा। उधर तो हमें बुला लिया मीटिंग के लिए कि कृषि मंत्री से मीटिंग कराएंगे, और दूसरी तरफ अपने 2-3 आदमियों को उन्होंने बुला लिया कि ये भी किसान यूनियन के वर्कर हैं अपने। हालांकि वो कुछ नहीं है यूनियन के। और प्लानिंग ये बनाई कि हम एक समझौता दिखा देंगे कि भी किसानों ने 8 मांगे रखी, हमने 8 की 8 मान ली। अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं बचा है। किसानों के और सरकार के बीच में समझौता हो गया है। हमें उस बात का पता चल गया, हमने उनकी वो बात काट दी, हमने वहाँ से जाने से बहिष्कार कर दिया। और अपनी बात, पूरी बात रखने के लिए, क्योंकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हरियाणा भवन में दिल्ली में, और हम भी वहाँ प्रेस को अपनी बात कहने के लिए चले गए। तो वो जो है वो 2 तो उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे और एक वो आदमी था जो हर आंदोलन में सरकार के साथ खड़ता है, अपने निजी फायदे के लिए काम करता है। तो 2 बार नहीं थी, हरियाणा में 17 किसान संगठनों का आंदोलन इस वक्त चला हुआ है और 17 के 17 संगठन हम इकट्ठे हैं। हमारे में से एक भी संगठन टूट के नहीं गया। और वहाँ पे भी जो हम गए हुए थे वो सभी संगठनों के प्रतिनिधि बन के गए हुए थे। तो हमारे में कोई फूट नहीं है। वो और
एक उनमें अम्बावता, ऋषिपाल अम्बावता की जो यूनियन है भारतीय किसान यूनियन ए के नाम से, उसका कार्यकर्ता उसको उन्होंने निकाल दिया है और उसके गांव ने भी उसका बहिष्कार कर दिया है। तो ये आंदोलन जो है इन किसी तरह जो षड्यंत्र सरकार इस तरह की चलती है उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि सरकार प्रदेश में सड़कें जाम करने से उन्हें कैसे रोकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है प्रदेश की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।